नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आराधना डिग्री कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम हिंदी साहित्य के बीए सेकंड सेमेस्टर का एक इकाई है कबीरदास, उसके पद्य से संबंधित अध्ययन करेंगे। कबीर के जीवन से संबंधित हमने पिछली क्लास में या फिर उससे पहले जो वीडियो हमने बनाए थे कबीर से रिलेटिव, उसमें अध्ययन कर रखा है। आज उनके महत्वपूर्ण जो पद्य है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो परीक्षा या फिर दृष्टि से उनके देखा जाए तो उनका एक पद है जो बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। दुल्हनी गावहु मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम भरता। तो ये जो दोहा है ये जो पद्यांश है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको अध्ययन हम आज इस वाली क्लास में करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पद्य को एक बार अध्ययन कर लेते हैं। पहली जो लाइन है इस पद्य की वह है दुल्हनी गावहु मंगल चार। दूसरी लाइन है इस पद्य की, हम घरी आए हो राजा राम करता। तीसरी है तन रत करी मैं मतलब कबीरदास, मैं मन रत करी। पंच तत्व बाराती। रामदेव मोरे पाहुने आए, मैं जोवन या अर्थात यौवन में माती। शरीर सरोवर वेदी करियु, शरीर सरोवर वेदी करियु, शरीर सरोवर वेदी करिहूं, ब्रह्मा वेद उच्चार। रामदेव संगी बावरी का मतलब होता है फेरे। बावरी ले हूं धनी भाग हमार। अब जो ये पद्य दिया हुआ है इसकी व्याख्या समझेंगे। पहले साधारण से शब्दार्थ देख लेते हैं एक बार। दुल्हनी का मतलब होता है नव विवाहित।
स्त्रियां या सौभाग्यवती स्त्रियां। हम घरी आए हो राजा राम भरतार। इस भरतार का मतलब होता है पति। तन का मतलब होता है शरीर और रत का मतलब होता है डूब जाना। डूब जाना। पंच तत्व का मतलब होता है पांच तत्व। और पांच तत्व अभी बता दूंगा मैं। रामदेव का यहाँ पे अर्थ है परमात्मा। परमात्मा रूपी रामदेव। मौर्य यानी मेरे, और पाउने का मतलब होता है मेहमान या फिर अतिथि। जोवन का मतलब होता है यौवन। शरीर, सरोवर, वेदी। वेदी का मतलब होता है अग्निकुंड। तो ब्रह्मा का मतलब होता है ब्रह्मा जी। उच्चार यानी उच्चारण। रामदेव से भावरी। भावरी यानी फेरे। भाग यानी भाग्य। लेव यानी लेने। तो इस तरह से ये इनके थे शाब्दिक अर्थ। अब हम इनकी व्याख्या के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो कबीरदास जो वर्णन कर रहा है इस पद्य के माध्यम से, वह वर्णन परमात्मा और आत्मा के मिलन से संबंधित अध्ययन है। स्वयं कबीर आत्मा और परमात्मा जो भगवान है उनसे रिलेटिव बात कर रहा है ये। तो जो पहली लाइन है, दुल्हनी गावहु मंगल चार, इसका अर्थ होता है हे नववैवाहित या सौभाग्यवती नारियों, मंगल गीत गाओ। क्यों गाने हैं मंगल गीत? क्योंकि हम घरी आए हो राजा राम भरता, कि आज मेरे घर पर स्वामी स्वयं परमात्मा है, वे आ रहे हैं और मैं उनका पति के रूप में स्वागत करूंगी। तन रत करी में मन रत करी, मैंने शरीर को भी उनके अंदर डुबा दिया है। तन रत डुबाना, रत यानी डुबाना। करी में मन रत करी, मैंने मन को भी उनके अंदर समाहित कर लिया है। अर्थात मैं अपने शरीर और मन को उनके रंग में ही रंगवा चुका हूं। और जो पांच भौतिक तत्व है वे आज इस बारात में बाराती बनकर आएंगे। और वे पांच भौतिक तत्व कुछ इस प्रकार है। पहले है पृथ्वी है, फिर जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। तो ये है पांच, ये पंच तत्व है, वो बाराती बनकर आएंगे। क्या बन के आएंगे? बाराती बन के आएंगे। अब जो नेक्स्ट लाइन है, रामदेव पाहुने आए मैं जौवन में माती, कि जो प्रभु राम है आज मेरे घर पर मेहमान बनकर आए हैं, अतिथि बनकर आए हैं। तो मैं यौवन में अर्थात में उनकी भक्ति में, परमात्मा की भक्ति में मदमस्त हूं, उनसे मिलने के लिए तैयार हूं। शरीर सरोवर बेदी करियू, मैंने जो शरीर है अर्थात इस विवाह के मिलन से ठीक पहले की बात हो रही है। तो मैं विवाह होने से बाद मैं इस शरीर को बेदी बनाऊंगा, यानी आत्मा परमात्मा के मिलन के लिए जो फेरे तैयार करने के लिए जो अग्निकुंड तैयार किया जाएगा, तो मैं शरीर रूपी जो सरोवर है उसकी बेदी करूंगा। और स्वयं ब्रह्मा जी है वो वहां पे मंत्र उच्चारण करेंगे।
रामदेव देव संग भवरी लेहू धनी धनी भाग हमार, कि मैं परमात्मा के संग फेरे लूंगी और मैं इस फेरों से खुद को अत्यंत ही सौभाग्यशाली समझूंगी। कबीरदास जी अध्ययन कर रहे हैं अपनी मतलब बात का कि भाई मैं स्वयं रामदेव का मतलब परमात्मा रूपी रामदेव है, उनके संग में फेरे लूंगी और उन फेरों से मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ कि मेरे इतने बड़े ही मतलब भाग्य है कि मैं रामदेव या परमात्मा के संग ये फेरे ले रही हूँ। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट हम अध्ययन करेंगे दूसरी क्लास में और भी मतलब कबीर के पद्य से संबंधित। धन्यवाद।